आपकी दिवाली में रोशनी कर सकूं, इसके लिए काम करूंगी। आपके घर में सुनहरे रंग बिखेर सकूं, इसके लिए मेहनत करूंगी। कदम कदम पर जिंदगी ने मुझे चुनौतियां दी, कदम कदम पर कठिन परीक्षाएं ली। मैंने मुस्कुराते हुए हर चुनौती का सामना किया, क्योंकि बाहर आप मेरी ढाल बनकर खड़े थे। पांच मिनट बीच में मत, आज 5 मिनट बीच में नहीं। आज 12 नवंबर 2023 हिंदू संस्कृति के अनुरूप दिवाली का पर्व है, और आज मैं ओसियां के चुनावी समर के इस प्रधान कार्यालय का उद्घाटन भी कर रही हूं। सिर्फ 2 मिनट की बात कहूंगी, आज कोई राजनीतिक बात नहीं कहूंगी। प्रधान कार्यालय के इस उद्घाटन में मैंने अपने कार्यालय से कहा कि प्रत्येक गांव के मुख्य कार्यकर्ता को सूचित करना कि हम कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, और आज की इस सभा में, इस कार्यालय के उद्घाटन में एक बड़ी रैली, बड़ी मीटिंग, हेडक्वार्टर की जो मीटिंग होती है उसके जितने लोग आशीर्वाद देने आए हैं, ये यहां पर सब कार्यकर्ता हैं। और आप आकलन लगाइए कि हेडक्वार्टर की विशाल सभा के जितने कार्यकर्ता हैं, तो आप एक कार्यकर्ता कितने वोट रखता है। अगर परिवार के अपने 5 वोट मान लें, तो आप यहां से देख लीजिए कि ये कार्यकर्ता की ताकत कितनी दूर जा रही है। अड़ोस को पड़ोस को जोड़ लीजिए तो 12 वोट, उनकी ढानी में उनका वर्चस्व है तो 100 वोट। तो आज यहां की भीड़ आने वाली 25 तारीख को क्या बिगुल बजाएगी, किस ओर ओसियां जा रहा है, ये तय कर रहा है। और क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, बीच में भाषण मत करें, 2 मिनट। ये कार्यकर्ताओं की आशीर्वाद की, आपसे जब संवाद हो सके, आपसे मिल सके, उसको मिलने का एक खूबसूरत मौका है, तो मैंने आज का दिन उसके लिए चयनित किया। इसलिए कि जब उत्सव होता है हिंदू संस्कृति में, तो उसे हम परिवार के साथ मनाते हैं, और आप ही मेरा परिवार है। आज 12 नवंबर 2023 दिवाली का दिन है, लेकिन मैंने 2010 के बाद कोई दिवाली नहीं मनाई। 2011 में हमारे साथ जो होनी ने घटा, रातों रात हमारे घर पर पहाड़ टूट गया, ताश के पत्तों की तरह हमारा घर बिखर गया। 2011 की वो दिवाली सुर्ख लाल होता है या फिर एकदम शाह काली होती है, वो शाह काली थी। हमने जिंदगी की परेशानियों का सामना किया और यह तय किया कि हमारे जीवन की रोशनी, मेरे माता जी बैठी हैं आज, मेरे बहन की, मेरी, हमारी जीवन की रोशनी अगर है तो हमारे पिता से है। हमारे जीवन के कोई रंग होली में होते हैं जैसे इंद्रधनुष की तरह, अगर कोई रंग है तो हमारे पिता से है। जन्मदिन जो मनाते हैं तो मेरे जन्मदिन का मतलब जन्मदाता से है। जन्मदाता के बिना जन्म दिवस नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि जब घर आएंगे तभी मनाएंगे। जैसे पहले वो लक्ष्मी पूजन में हिंदू संस्कृति के घर के कर्ता के रूप में बैठते थे,
पूजन करते थे, हम हाथ आगे बढ़ाकर मौली बांधते थे। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी, पिचकारी दिलाकर लेकर आया करती थी। पटाखे चलाने का शौक है तो हाथ ना जल जाए तो पकड़वा के अनार फुटाने के लिए फुलझड़ी जलवाया करते थे, हाथ पकड़ के रखते थे। जन्मदिन पे अपने हाथ से मिठाई खिलवाते थे, हाथ से वो केक कटवाते थे। ऐसी स्मृतियों का जैसे कोई सुनामी आ रही हो, ऐसी स्मृतियां बार बार उनके अभाव में, उनके विरह में, उनकी वेदना में आती हैं। और हमने कहा कि नहीं, वो जब वहां है और हमें यहां एक बिखरे हुए परिवार के रूप में है, न वो दिवाली अंदर मना सकते हैं, न उनके लिए जीवन में कोई उत्सव है, तो हमारे लिए भी नहीं है। मैंने कहा जब आएंगे, चाहे 5 साल 3 साल, हर बार ये था शायद इस साल आ जाए, जब आएंगे। करते करते हर साल एक आस बनती थी, हर साल वो आस टूटती थी। 10 साल हो गए, फिर वो अस्वस्थ हो गए। 1 साल हम बंबई, जयपुर अस्पतालों में रहे। वो 25 दिन के लिए बाद में घर आए, 25 दिन के लिए। और 17 अक्टूबर 2021 को वो देवलोक हो गए। और उस दिन 2021 की दिवाली 4 नवंबर को थी, 20-25 दिन बाद। और मुझे उस वक्त ये लगा कि ये दिवाली जिंदगी की सबसे अंधेरी अमावस की दिवाली है, क्योंकि अब हर साल की वो आस हमेशा के लिए टूट गई कि हम परिवार के रूप में अब उनके साथ कोई उत्सव या जन्मदिन मनाएंगे। और हमारी ये आस जीवन भर के लिए अधूरी रह गई। मेरा जन्मदिन 25 अक्टूबर को आता है, वो 17 अक्टूबर को गए। उन 12 दिनों में मेरा जन्मदिन था। जन्मदाता की आस से जन्म, और मैं शोकाकुल होकर उस दिन बैठी थी। और मैंने चाटी में अपने गांव में ये सोचा कि शायद ऊपर वाला कोई संकेत दे रखा है। वो संकेत दे रखा है कि जब तुमने प्रण लिया कि उनके बिना कोई उत्सव जीवन का होगा नहीं, और उन्हें ले गए, तो इसका मतलब मेरे जीवन में कोई उत्सव इस जिंदगी में लिखा नहीं है। एक परिवार के रूप में हम कोई होली, दिवाली और जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं, और मैं इस जीवन में नहीं बनाऊंगी। ये मैंने आज तक नहीं कहा। ये संजोग की बात है कि आज चुनाव के बीच में दिवाली आई हुई है। और जन्मदिन के ऊपर युवा साथी आते हैं, मैं पुष्प ले लेती हूं, लेकिन केक भी बहुत जने लेकर आते हैं। मैं फिर उनको अलग से समझाती हूं कि आप मेरी मजबूरी समझिए, आप अपने आप में काट लीजिए, मैं मनाती नहीं। लेकिन भगवान जब एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता जरूर है, उसके घर में अंधेर नहीं है। हमारे जीवन की रोशनी और रंग और उत्सव तो शायद हमेशा के लिए ले लिए, लेकिन मुझे भाग्य ने आपके रूप में असीम बहुमूल्य दौलत दी है। और मेरे पिता ने मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी दी और विश्वास से दी है। यह कहकर दी है कि साहब ने दिव्या मुझे दी थी, और मैं विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं। मेरे पिता ने जो कर्तव्य मुझे दिया है, वही मेरे जीवन का संकल्प है, वही मेरे जीवन का ध्येय है। मैं आपको यहां से आज वादा करती हूं कि मैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आपकी दिवाली में रोशनी कर सकूं, इसके लिए काम करूंगी। मैं अपने हौसलों के साथ और आपके आशीर्वाद के साथ आपके घर में सुनहरे रंग बिखेर सकूं, इसके लिए मेहनत करूंगी। मैं आशा करती हूं कि आप सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, धन, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि और खुशहाली दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपके यहां, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए समर्पित है। एक बेटी जो मुश्किलों से लड़कर आई लेकिन हौसले नहीं हारे। कदम कदम पर जिंदगी ने मुझे चुनौतियां दी।
कदम कदम पर कठिन परीक्षाएं ली, मैंने मुस्कुराते हुए हर चुनौती का सामना किया, क्योंकि बाहर आप मेरी ढाल बनकर खड़े थे। और जिसके पास में आप जैसे खरे सोने, ऐसे स्तंभों, चट्टान की तरह जिसे कोई डिगा नहीं सकता हो, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये मैं जानती हूं। इसलिए आपको यही कहना चाहती हूं कि मेरे जीवन के सारी रोशनी रंग अब आपसे है, क्योंकि आप मेरे पिता का दिए हुए कर्तव्य हैं। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, किसान राजनीति का झंडा बुलंद करना। इसलिए तराजू में तोलकर यह देखना, अंतर्मन की आवाज सुनना कि कौन आपके लिए खड़ा रह सकता है, कौन है जो आपके लिए अपने जीवन के अंधेरों से लड़कर आपके जीवन में रोशनी करने के लिए परस्पर पथ पर कांटे हो या शोले चलता रहेगा। राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहती हूं, और यहीं पर बस इतना ही कहना चाहती हूं, इस दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की राम राम। और मेरी छोटी सी आहुति, छोटी सी मेहनत अगर आपके जीवन में रंग और रोशनी भरेगी, तो मेरे पिता को वहां संतुष्टि होगी कि दिव्या अपने कर्तव्य पथ पर सही चल रही है। अपनी बेटियों को बनाने के लिए, अपनी बेटियों की आजमाइशों में साथ खड़े रहने के लिए मैं आपसे अपील करती हूं कि मेरे पिता की तरह मेरा आशीर्वाद अगर किसी से अब है तो आपसे है। आइए आज हम दिवाली की इस पावन पर्व से चलते हुए ओसियां के नए स्वर्णिम इतिहास का पन्ना दोबारा लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, मेरी कोशिश थी कि मैं एक एक ग्राम पंचायत से मिलती जाऊं, तो कोई व्यवस्था ऐसी कर ले कि एक ग्राम पंचायत आ जाए, फिर इधर से निकल जाए, एक ग्राम पंचायत आ जाए और इधर से निकल जाए, ताकि मेरा सबसे मिलना हो जाए।